नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवार के साथ आप खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं विजय सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर। ये स्टोरी है धनराज जी की। धनराज जी कौन? धनराज जी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मेरठ के। वो अब उनकी उम्र हो चली थी। उनका इकलौता लड़का, नाम कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इकलौता लड़का था आनंद, जिसके लिए वो परेशान रहते थे क्योंकि आनंद एक बड़े बाप का बिगड़ैल औलाद था। उसे ना पैसों की अहमियत थी। उसे लगता था फादर का इतना बड़ा बिजनेस है, इतने पैसे हैं, मुझे काम क्यों करना। उसे जिम्मेदारियों का एहसास कराना चाहते थे आनंद जी और इसके लिए परेशान रहते थे। उन्होंने कई बार उसको टोका, लेकिन हर बार नज़रअंदाज कर देता था वो। कॉलेज पढ़ाई करने के बाद अब उसे लगता था मुझे सब कुछ आता है और हमेशा एक ही बात बोलता था। हालांकि उसमें बहुत ऐब नहीं था, फिर भी वो यही बोलता था, पापा एक काम करो, आप जब रिटायर होंगे तब मैं ज्वाइन कर लूंगा आपको। धनराज जी बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने कई लोगों से बात किया। एक दिन उनको एक आइडिया आया। उन्होंने बोला एक काम करो बेटा, मैं तुम्हें ना जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। बोले क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों? मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ और ऐसा मैंने क्या कर दिया? उन्होंने बोला नहीं, देखो अब बेटा एक शर्त है मेरी, आपको ना कम से कम 1,000 रुपये पर डे अर्न करना पड़ेगा और महीने में आपको जब तक आप अर्न नहीं करेंगे उस दिन आपको आप खाना नहीं खा पाएंगे। बोले ये कौन सी बड़ी बात है पापा, आप मुझे कम समझते हैं? वो गया, बोला कि पापा मैं कल ही लेके आता हूँ। गया अपनी माँ के पास, बोला मम्मी 1,000 रुपये देना। उसकी मम्मी ने 1,000 रुपये दे दिए उसको। और जब वो 1,000 रुपये लेके पहुंचा तो धनराज जी ने बोला बेटा कमा के ले आए? बोला हाँ जी कमा के ले आया। बोला एक काम करो, ये ना फाड़ दो। बोला क्या बात कर रहे हो पापा? बोला हाँ फाड़ दो। बोला लो। उसने फाड़ दिया। धनराज जी ने बोला कि अब बेटा तुम्हें जो है ना अगले हफ्ते 2,000 रुपये कमाने हैं। बोला ठीक है। अगले हफ्ते गया, अपने एक फ्रेंड से ले आया मांग के। 2,000 रुपये तो कुछ भी नहीं होते उसके लिए। लाया। धनराज जी बोले बेटा ले आए तुम? बोला हाँ पापा। करना क्या था? मैंने एक फ्रेंड की मदद की, 2,000 रुपये मिल गए। बोला अच्छा एक काम करो, इसको जो है ना बेटा आप ले जाके मंदिर में दे आओ, मंदिर में बक्से में डाल दो। वो गया, डाल के चला आया। धनराज जी ने उसको लगातार 5-6 वीक ऐसे किया। 10,000 रुपये तक वो लड़का एक दिन में ले आता था। उन्होंने अपने मैनेजर से बात किया। मैनेजर ने उसको बोला ठीक है मुझे बात करने दीजिए। उन्होंने बात किया। उन्होंने बोला देखो बेटा तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये ही लेके आने हैं। और उन्होंने जितने भी उनके रिलेटिव्स थे, जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, उन सबको बोल दिया अगर आप पैसा देते हैं तो आपके ऊपर पहली बात तो कि हम लोग से सारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे और आपको पैसे नहीं देने। सब लोगों को उन्होंने समझा दिया। अब वो लड़का सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। माँ ने बोला बेटा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तू एक काम कर दीदी से ले ले। दीदी के पास गया, उसके पास भी नहीं। उस सुबह से लेकर शाम तक हर जितने भी कॉन्टेक्ट थे उसके मोबाइल में सबको फोन लगा लिया, कोई भी राजी नहीं हुआ। अब वो परेशान, क्या करे। बहुत परेशान होने के बाद दोपहर में उसे लास्ट में सोचा यार कुछ तो अब करूंगा, अदरवाइज मेरी नाक कट जाएगी। बेचारा शाम तक ट्राई करता रहा। शाम रात हो गई कि कहीं कोई काम मिल जाए, कहीं कुछ कर ले। नहीं मिला उसको। जब वो रात में घर आया तो उसके फादर ने उससे पूछा और बेटा 2,000 रुपये कमाए? उसे बोला पापा नहीं हुआ। बोला कोई बात नहीं, जाओ ऐसे ही सो लो, लेकिन याद रखना कल अगर नहीं लाते हो आप घर से बेदखल हो। परेशान उस फिर से वो गया। इस बार उसने सोचा कि यार अब मुझे लगता है ना मेरे सारे दोस्तों वगैरह तो धोखा दे दिया, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा।
वो एक इंस्टीट्यूट में गया, इंस्टीट्यूट में बात की कि भाई मैं आपके बच्चों को कुछ पढ़ा दूंगा, मुझे कुछ पैसे दे देना। एक क्लास के लिए कोई एक राजी हुआ भी तो बोला मैं आपको एक क्लास के 200 रुपये दूंगा। बोला ठीक है बाबा। बोला और मैक्सिमम मैं आपको 3 क्लासेस दे सकता हूँ, तो 600 रुपये बनेंगे आपके, देख लो। वो उस पर भी राजी हो गया, उसने 3 क्लासेस लिया। फिर से वो बाहर निकला, फिर उसने सोचा क्या करूं, तो उसने देखा एक बिल्डिंग में काम हो रहा था। बिल्डिंग में जाके बोला सर मुझे कोई भी काम करना है और आज मुझे किसी भी तरीके से आई हैव टू अर्न। तो बोला देखिए हमारा एक मैकेनिक आया नहीं है, अगर आप थोड़ा भी अगर उसमें काम कर सकते हैं ऑयल वगैरह का तो देख लीजिए, हमारे पास ये काम है जिसमें शाम को आपको हम पैसे दे देंगे। सर कितने दोगे? तो भाई देखिए हम आपको 500 रुपये दे देंगे। उसने फिर भी 4-5 घंटे वहां भी काम किया, मेहनत किया। अब क्या करे? अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, शाम हो चुकी है, क्या करे? उससे बहुत परेशान हुआ। जो पैसे थे उसके पास लगभग 1100-1200 रुपये, उसने उसको लिया और अंडे का ट्रे खरीदा। उसने कुछ अंडे खरीद के वो घर घर में जाके नॉक नॉक करके रात के 11 बजे तक दे आया। अब उसके पास 2000 रुपये हो गए और ये सुबह 8 बजे से काम करता हुआ लड़का रात के 1 बजे घर जब पहुंचा है, पूरे तरीके से एग्जॉस्टेड। धनराज जी ने पूछा और भाई ले आए तुम कमा कर? तो उसने बोला हाँ पापा ये रहे 2000 रुपये। उसके फादर ने बोला इसको एक काम करो, जाओ इसको कैंची ले आओ और इसको काट दो। बोला क्या बात कर रहे हो पापा, ये जो 100 के नोट आपको दिख रहे हैं, ये 500 का नोट दिख रहा है, आपको पता है कितनी मेहनत से लाया हूं, मेरे से तो नहीं कटेगा, आपको काटना है आप काट दो। बोला क्यों? काटो। बोला नहीं काट सकता। तो धनराज जी ने बोला पता है तुम क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि ये पैसे तुमने खुद से अर्न किए हैं, और जब आप खुद से अर्न करते हो ना तो उसका एक अलग नशा होता है, उसका एक अलग मजा होता है। आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो आप मेहनत करते हैं। जब तक आप दूसरों के भरोसे पे रहते हैं ना, आप अक्सर ऐसी ही स्थिति में पाए जाते हैं जैसे वो आनंद था। कहीं आप तो ऐसा नहीं करते ना? अर्न कीजिए, मोदी जी भी तो बोलने लगे आत्मनिर्भर बनिए। अर्न करना सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है, अर्न करना होता है कमाना, इज्जत, नाम, बहुत कुछ, संतुष्टि। और इसके लिए अगर आप चाहें तो आप दुनिया में कुछ भी कमा सकते हैं। मेरा यही मकसद है आपको समझाने का कि आपके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। जब एक दरवाजा बंद होता है ना, कई दरवाजे खुले होते हैं, आपको बाहर निकलना होता है, क्योंकि शहसवार ही गिरते हैं जंगे मैदान में। वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। उठाइए अपना चाबुक, सवार होइए घोड़े पे, निकल जाइए, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही जरूर। खोए तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। मैं अगली स्टोरी के साथ फिर से आपके पास आऊँगा, इसी शुभकामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, चाहे जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें। थैंक यू वेरी मच।